नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर सुनील कुशवाहा। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए छोटा सा टेस्ट लेकर आया हूँ। और खासकर दोस्तों, जो मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड या फिर उसके समकक्ष कांस्टेबल लेवल की जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं और इससे आपके जो आपकी तैयारी है उसका आपको आकलन लग जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और इसके रिगार्डिंग में दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो भी नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए। फिर हम दोस्तों आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न में, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आपका 4 ऑप्शन है: सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा और नर्मदा। देखिए दोस्तों, हमारे जो मध्य प्रदेश की सोन नदी है उसको स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ से निकलती है। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलती है। और जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। दोस्तों, ये दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं और जो स्वर्ण नदी है वो सोन नदी को बोला जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है सोन नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किस नदी का नाम जो प्राचीन नाम जो है वो चरमावती है? 4 ऑप्शन है आपके पास: तवा, नर्मदा, चंबल और बेतवा। दोस्तों, जो चरमावती है ये चंबल नदी को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? चंबल नदी है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है? चरमावती है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि मध्य प्रदेश के में दक्षिण की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास: सोन नदी, बैनगंगा नदी, नर्मदा और केन नदी। तो साथियों, आपको पता है कि जो सोन नदी है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, और ये उत्तर पूर्व की ओर जाती है, ठीक है। दूसरा देखिए, बैनगंगा नर्मदा नदी है वो दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। और जो बैनगंगा है वह जो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश सिवनी जिला है ना, उधर से निकलती है और उसके निकलते हुए बालाघाट की साइड, बालाघाट की ओर जाती है। इसका मतलब दोस्तों ये जो बैनगंगा नदी है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर बहती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों वो क्या है? बैनगंगा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मध्य प्रदेश की कौन सी माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा की ओर बहती हैं? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और दोस्तों कहाँ पर? पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों, जो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और दोस्तों वो भी पश्चिम की ओर बहती है। तो ये कौन सा है? पूर्व है और ये दोस्तों पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ठीक है। किस दिशा में बहती हैं? पश्चिम दिशा में बहती हैं, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? दोस्तों, ये पूछ रहा है कि नहीं बहती है, ठीक है। तो देखिएगा आप यहाँ पर जो चंबल नदी है वो दोस्तों उत्तर की ओर बहती है। बैनगंगा नदी, आपको अभी हमने क्वेश्चन देखा है कि बैनगंगा नदी कहाँ है? दक्षिण की ओर बहती है। बाकी बेतवा, सोन और ये चंबल, ये तीनों नदी किसकी ओर बहती हैं? उत्तर की ओर बहती हैं। दोस्तों, इसमें एग्जैक्ट उत्तर की ओर तो नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नॉर्थ की ओर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैक्सिमम पोर्शन देखा जाए तो बैनगंगा है वो दोस्तों पूर्ण रूप से दक्षिण की ओर बहती है। तो उसका सही आंसर क्या है? बैनगंगा है, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि मध्य प्रदेश में जॉर्ज कोठी किस जिले में स्थित है? दोस्तों, आपको पता है कि जो 4 ऑप्शन है: ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल और मांडू। तो दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी जिला है वहाँ मादा राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बीच में जॉर्ज कैसल कोठी है, जिसको या जॉर्ज कैसल बोलते हैं या फिर जॉर्ज कोठी बोलते हैं। दोस्तों, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कल दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके कल मतलब 10 मार्च को मध्य प्रदेश के जो मादा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें टाइगर लेकर आ रहे हैं, 3 टाइगर लेकर आ रहे हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ है दोस्तों? शिवपुरी जिले में है। सही आंसर इसका दोस्तों क्या है? शिवपुरी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत के उत्तर तथा दक्षिण भाग के बीच विभाजक रेखा का काम करती है? दोस्तों, ये देखिए नॉर्थ और साउथ, ठीक है। जैसे हमारे दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश है, तो ये नॉर्थ और साउथ, इसको अलग करने वाली कौन सी नदी है? तो ये नदी है दोस्तों नर्मदा नदी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पहले भी मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाया हूँ, उसमें मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, तो ये क्वेश्चन वही रिपीटेड हो रहे हैं। तो जो ताप्ती नदी है उसको सूर्य भगवान की पुत्री के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। सोन मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर के
महू से निकलती है। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा के लिए पूछ रहे हैं, तो पता है कि राज्यसभा के लिए 11 सदस्य दोस्तों चुने जाते हैं। वही लोकसभा के लिए कितने, 29, और विधानसभा के लिए 230। ये इंपॉर्टेंट 230 है विधानसभा के लिए, क्योंकि दोस्तों पहले 231 थी, लेकिन एक एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान समाप्त करने के बाद में 230 बची हुई हैं। और दोस्तों हमारे आने वाले 4-5 महीने में इलेक्शन भी है मध्य प्रदेश में, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कितनी सीटें हैं, 230 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये 11 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे 10 लिखा होना चाहिए। भोपाल जिला कब बना था? तो देखिए दोस्तों, जब भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी बनी थी, उस टाइम वो जिला नहीं था, एक तहसील थी। और उसको बाद में जब 1972 में जाकर भोपाल को मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला बनाया गया। तो उसका सही आंसर इसके क्या है, 1972 है। ठीक है, क्या है, 1972 है। ये 10th नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, माफ़ करिएगा, यहाँ काउंटिंग मिस्टेक हुई है। ये है 11th नंबर का क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। तो इसकी कितनी है, 230 हैं। ठीक है, कितनी है दोस्तों, 230 हैं। ये 11 मेरे क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, ये रिपीट। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आप मुझे कमेंट जरूर करिए कि आपके 11 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हैं। आई थिंक दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था ये वाला टेस्ट। क्वेश्चन को कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो टेस्ट है उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी डालूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टेक केयर, जय हिंद, जय